नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस वक्त इस देश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। मोदी सरकार में पहली बार एक सबसे बड़ा इस्तीफा हो गया है और इस सबसे बड़े इस्तीफे के बाद कई तरह के कयासों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। जी हां, संसद का मानसून सत्र चल रहा है। आज संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था। लोकसभा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन को चलाने की कोशिश करते हुए नजर आए। राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब सदन को चलाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन शाम होते होते एक बड़े इस्तीफे की खबर आ गई। वो बड़ा इस्तीफा क्या है? देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में ये सबसे बड़ा इस्तीफा माना जा रहा है और अब इस इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद, इस्तीफे का पत्र सामने आने के बाद एक नए तरह के कयासों का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर जगदीप धनखड़ साहब जो आज दिन में राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, अचानक उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया। उन्होंने जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो संविधान के अनुसार जो पत्र लिखा, अपना इस्तीफा भेजा, उसमें उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया। स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा कारण है तो हम उनके जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन इस इस्तीफे ने, जैसा कि मैंने अपनी स्टोरी की शुरुआत में बताया आपको, इस इस्तीफे ने कई तरह की खबरों को जन्म दे दिया है। कई तरह की खबरें अब देश की राजनीति में निकलकर बाहर सामने आने लगी है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने जो अपना इस्तीफा भेजा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, इस्तीफे के उस पत्र को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी देश के उपराष्ट्रपति का जो आधिकारिक ऑफिशियल एक्स अकाउंट है सोशल मीडिया पर, उसके जरिए शेयर भी किया गया। आपके स्क्रीन पर मैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो इस्तीफे का पत्र भेजा गया, जिसकी घोषणा एक्स पर भी की गई, उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं। और इसके साथ ही अब आपके स्क्रीन पर राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र भी दिखा रहा हूं, जो पत्र उन्होंने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा। उन्होंने जो इस्तीफा भेजा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंग्रेजी भाषा में है। मैं उसका हिंदी रूपांतरण आपको सुना रहा हूं, हिंदी का ट्रांसलेशन सुना देता हूं मोटे तौर पर कि क्या क्या कारण उन्होंने बताया। आपके स्क्रीन पर वो इस्तीफे का पत्र चल रहा है और उन्होंने कहा, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी, और उन्होंने कहा राष्ट्रपति महोदया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(a) के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देता हूं। आगे उन्होंने राष्ट्रपति का सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए उनका धन्यवाद कहते हुए, आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि मैं भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति के प्रति उनके अटूट समर्थन और मेरे कार्यकाल के दौरान बनाए गए सुखद और अद्भुत कार्य संबंधों के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का भी धन्यवाद देते हुए आगे लिखा अपने इस्तीफे के पत्र में कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सम्मानित मंत्रिपरिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। आगे उन्होंने तमाम सांसदों का भी धन्यवाद देते हुए लिखा कि सभी माननीय संसद सदस्यों ने मुझे जो गर्मजोशी, विश्वास और स्नेह मिला है वह सदैव मेरी स्मृति में रहेगा। मैं हमारे महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अमूल्य अनुभवों और अंतर्दृष्टि के लिए बहुत आभारी हूं। इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही है। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा है। इस प्रतिष्ठित पद को छोड़ते हुए भारत की वैश्विक उन्नति और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा हूं तथा उसके उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट विश्वास रखता हूं। तो ये उपराष्ट्रपति ने जो अपने इस्तीफे का पत्र भेजा, मोटे तौर पर उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया कि इस्तीफे के पत्र पे मुख्य तौर पर उन्होंने जो कारण बताया, स्वास्थ्य को अपना कारण बताया। उसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया, प्रधानमंत्री को, उनके पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को, तमाम सांसदों को धन्यवाद दिया। लेकिन क्या वाकई सिर्फ स्वास्थ्य ही एक बड़ी वजह है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफा देने की? सच क्या है? इस सच को लेकर अब कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 6 अगस्त 2022 को जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था और 11 अगस्त 2022 को उन्होंने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाला था और अगस्त
2027 तक उनका कार्यकाल था, यानी अगर उनका कार्यकाल पूर्ण होता तो वो अगस्त 2027 तक रहते। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, याद कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भी अपने रिटायरमेंट के प्लान का जिक्र किया था और ये कहा था कि अगर 2027 तक मैं रह जाता हूं, 2027 में जाकर मुझे रिटायरमेंट का मौका मिलेगा तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन 2027 से पहले 2025 में उनका इस्तीफा देना, ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। मोदी सरकार के कार्यकाल का ये बहुत बड़ा इस्तीफा, बहुत बड़ा नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि अपने आप में ये वाकई बहुत बड़ा इस्तीफा है, क्योंकि इस इस्तीफे ने क्या मोदी सरकार में इस्तीफे की झड़ी की शुरुआत कर दी है। अब इस तरह के कयास लगने लगे हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी राजनीतिक दल, इंडिया गठबंधन में शामिल 24 राजनीतिक दल सरकार को पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज पहला दिन हंगामेदार रहा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। लोकसभा में ओम बिरला साहब को सदन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राज्यसभा में भी सभापति जगदीप धनखड़ को राज्यसभा को सही तरीके से सुचारू ढंग से चलाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि विपक्षी राजनीतिक दल अपने मुद्दों पर अड़े हुए थे। वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इन तमाम मुद्दों पर सबसे पहले चर्चा कराना चाहते थे। और अब एक बार फिर से मोदी के रिटायरमेंट के प्लान का जिक्र करना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले जब ये कहा जा रहा था, जब मोहन भागवत साहब ने सलाह दी थी कि 75 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए, उस समय ये सवाल उठा था कि अगर आज की तारीख में यानी सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे तो क्या वो सक्रिय राजनीति चालक हो जाएंगे, क्या कोई संवैधानिक पद उनको नहीं मिलेगा। उस समय भी सवाल ये उठा था कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि अभी वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको कोई भी संवैधानिक पद मिलने की संभावना कम है, क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का कार्यकाल 2027 में समाप्त होने वाला था और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल भी 2027 में समाप्त होने वाला था। तो ये कहा गया कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी जो है 2027 तक मोदी साहब को पीएम बनाए रखना चाहती है और 2027 में फिर उनको देश के जो दो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, चाहे वो राष्ट्रपति का हो चाहे उपराष्ट्रपति का हो, इसके जरिए उनको राजनीति में, इस देश की संवैधानिक परंपरा की राजनीति में उनको बनाए रखा जा सकता था। लेकिन अब अचानक जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद ये कयास लगने लगे हैं कि क्या ये इस्तीफे की शुरुआत है, इसके बाद और भी बड़े इस्तीफे हमें देखने को मिल सकते हैं। और फाइनली सितंबर के महीने में क्या नरेंद्र मोदी वाकई प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति से रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि संवैधानिक रूप से जो प्रधानमंत्री से ऊपर का पद है, दो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो क्या जगदीप धनखड़ साहब ने नरेंद्र मोदी का रास्ता साफ करने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया है? क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के कहने पर इस्तीफा दिया है, या उनके इस्तीफे के पीछे कारण कोई और है? या अगर उपराष्ट्रपति साहब ने वाकई स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है तो नरेंद्र मोदी साहब क्या सितंबर में रिटायर होंगे? और अगर वो वाकई सितंबर में रिटायर होंगे और संवैधानिक पद पर बैठना चाहेंगे, तो उपराष्ट्रपति अगर नहीं बनना चाहेंगे, तो क्या आने वाले दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी इस्तीफा देने की संभावना है? ये तमाम कयास है, ये राजनीति में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। और ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अड़ा हुआ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट को लेकर, 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने को लेकर। और अब तक जो हमें लग रहा था कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रधानमंत्री टिके रहेंगे, निशिकांत दुबे ने बाकायदा बयान दे दिया था कि 15-20 वर्षों तक और बने रह सकते थे, तो राजनीति में कहीं कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देकर अब देश की राजनीति को गरमा दिया है। देखते हैं आने वाले 4-5 दिनों में, आने वाले 7 दिनों में और भी इस्तीफे होते हैं, और अगर नहीं भी होते हैं तो भी अब मोदी सरकार को यह तय करना होगा, यह फैसला करना होगा कि अब देश का अगला उपराष्ट्रपति किसे बनाया जाए, क्योंकि राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करना किसी आम नेता के बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत ही सख्त, ठोस नेता की जरूरत होगी जो राज्यसभा में विपक्षी राजनीतिक दलों की घेरेबंदी और विपक्षी राजनीतिक दलों के दबाव के बीच में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बचा सके। तो उपराष्ट्रपति का बहुत बड़ा, राजनीति का सबसे बड़ा घटनाक्रम में इस्तीफा था, इसलिए देर रात मैं इस वीडियो को लेकर आपके सामने आया। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर आपका क्या मानना है और आने वाले दिनों में देश की राजनीति आपको कैसे बदलती हुई नजर आ रही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।